नमस्कार। मैं डॉक्टर स्नेहलता भारद्वाज। जैसा कि हर रोज़ हम लोग नए टॉपिक पे बात करते हैं महिलाओं के बारे में, तो कभी हम दहेज प्रथा की बात कर रहे हैं, तो कभी हम बाल विवाह की बात कर रहे हैं, कभी हम विधवा विवाह की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से रोज़ नए टॉपिक हम साहित्य सरोवर के पटल पर उठा रहे हैं, और मैं अपनी ज़िम्मेदारी में पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छा निभा सकूँ। और साथ ही हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी कि आपने मुझे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी है, इतनी अच्छी ज़िम्मेदारी दी है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इसको बहुत अच्छे से निभा पाऊँ। और सच में पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं बोलूँगी, या फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या, मतलब मुझे रोज़ आना है, मतलब एक बड़ी टेंशन सी रही थी मुझे कि अब रोज़ आना पड़ेगा। लेकिन अभी जैसे जैसे मैं रेगुलर ये सब चीज़ें करने लगी हूँ ना, तो सच एक बहुत ही बताती हूँ कि एक नॉलेजेबल चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा पता चली है, इतनी नॉलेज आई है इन चीज़ों से पढ़कर। क्योंकि क्या होता है कि आज अगर मैं किसी बारे में बात करती हूँ तो थोड़ा बहुत तो उसके बारे में सोचती हूँ पहले। तो ये सब चीज़ें जो मेरे दिमाग में या मेरे ज्ञान जो मेरा बढ़ा है, वो आप लोगों की बदौलत ही है। तो आज जैसा हम पहले बात कर रहे थे बहुत सारी नारी के रूप के बारे में, नारी के अधिकारों के बारे में, नारी प्रथा के बारे में, आज एक बहुत ही प्यारी स्टोरी जो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक रही है, हर महिला के लिए प्रेरणादायक रही है, वो हम बात करना चाहेंगे उस बारे में। क्योंकि नारी हर क्षेत्र में आगे रही है, चाहे वो आप राजनीतिक क्षेत्र मान लीजिए, चाहे आप संस्कृति के क्षेत्र में मान लीजिए, चाहे परंपरा के क्षेत्र में मान लीजिए, चाहे अंतरिक्ष के क्षेत्र में मान लीजिए। मतलब एक मैंने आपको कल एक छोटा सा उदाहरण भी बताया था कि औरतें यहाँ तक कि जैसे जीप में लटक के आदमी जाते हैं, ऐसे औरतें भी कल टेम्पो भर के जा रहा था। तो मुझे लगा कि औरत हर सिचुएशन में आदमी के साथ है, हर चीज़ में उसके साथ है, गृहस्थी चलाने में भी उसके साथ है, गृहस्थी निभाने में भी उसके साथ है। मतलब हर जगह स्त्री का पूरा योगदान है, फिर भी उसे पूरा अधिकार नहीं। ऐसा क्यों? चलिए हम आज बात कर रहे हैं सत्यवान सावित्री की। ये कहानी सब ने, कथा सब ने सुनी होगी। कहीं ना कहीं जैसे ही सत्यवान सावित्री की नाम आता है या उसकी कहानी की बात आती है, तो ऐसा लगता है कि हमारी जो रस्में हैं वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई हैं। सत्यवान सावित्री की जो कहानी है वो कुछ इस तरह से मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँगी, क्योंकि पूरी कहानी नहीं बताऊँगी, मैं सिर्फ उसका शॉर्ट रूप बताऊँगी कि ये किस लिए हम बड़ पूजनी मावस आती है, जिस दिन बड़ को पूजा जाता है, बड़ का पेड़ जो होता है उसकी पूजा की जाती है। हमारे धर्म में एक बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसे ही कोई डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप सब चीज़ों को ना क्या बोलते हैं पूजा करते हैं, आप दीपक की भी पूजा करते हैं, आप धरती की भी पूजा करते हैं, आप पेड़ की पूजा करते हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ, हमारे धर्म में हर उस चीज़ को धन्यवाद दिया गया है जिसने हमें कुछ ना कुछ दिया है। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देता है, तो उसका धन्यवाद क्यों ना करें? चाहे बड़ हो, पीपल हो, नीम हो या तुलसी हो, हर चीज़ को हमने पूजा है। अशोक का पेड़ हो, उसको हर को पूजा हमने। हमने सूरज की पूजा की है, हमने चांद की पूजा की है, हमने धरती की पूजा करते हैं, हम प्रकाश की पूजा करते हैं, मिट्टी की पूजा करते हैं हम। तो ये अपन ने किए, गाय की पूजा करते हैं हम। मतलब जो हमें कुछ न कुछ प्रकृति से दे रही है, हमें जो कुछ दे रही है, हम उसकी हर की उसकी पूजा करते हैं, माँ की पूजा हम करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे धर्म में आती है। तो उन्होंने कहा कि बहुत ही प्यारी चीज़ है। आपने जिस तरह से इसको बखान किया, जिस तरह से मेरी उनसे बात हुई, बहुत लंबी डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने कहा कितने अच्छे तरीके से आपने इस चीज़ को प्रेजेंट किया है कि हर वो चीज़ का हम धन्यवाद करते हैं जो हमें प्रकृति से या हमें किसी न किसी रूप में हमें दी गई है। तो ऐसे ही हम आज सत्यवान सावित्री की बात करते हैं। सत्यवान सावित्री एक ऐसा रिश्ता जिसको बोल सकते हैं आप। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, शायद मुझे पता नहीं आपको अच्छी लगेगी कि बुरी लगेगी। ऐसे ही कोई बात हो रही थी, तो किसी ने कहा मुझे कि आज के जो रिश्ते हैं वो इतने नहीं टिकते हैं, लेकिन पहले के रिश्ते बहुत ज़्यादा टिका करते थे। इसके पीछे क्या कारण है? शादी तो सिर्फ एक शरीर के मिलन के लिए होती है,
तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा शरीर का मिलन तो होता है, निश्चित है, ये इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि शरीर का मिलन होता है तभी जाके संसार बनता है आगे, हमारे क्या बोलते हैं उसको, हमारा वंश चलता है, मान लीजिए चाहे बेटी हो बेटा हो किसी से भी, तो वो तो चलता ही है। लेकिन पहले जो अगर शरीर का मिलन हुआ करता था उसके पीछे सारे पवित्रता के रिश्ते, रस्मों के रिश्ते निभाए जाते थे, जिससे उसे इमोशनली भावुक रूप से ये समझाया जाता था कि तुम्हें इस रिश्ते को 7 जन्म तक निभाना है। और जो रस्में होती थी वो इतनी प्यारी रस्में होती थी कि उनको तोड़ के जाना एक इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता था तलाक के रूप में। तो ये बहुत प्यारे रिश्ते हैं, जो शादी का रिश्ता है, ये सिर्फ शरीर का मिलन नहीं है। लेकिन आज जो आधुनिकता का युग आ गया है, इसे सिर्फ शरीर का मिलन मान लिया है। और ये माने कहना मतलब कहीं गलत नहीं होगा कि पहले रिलेशनशिप में रह लेते हैं और बाद में शादी करते हैं, तो ये बहुत ही गलत ट्रेंड है मुझे लगता है। क्योंकि पहले आप किसी भी रिश्ते को बंधने के लिए रस्मों का और अपने इमोशंस का सबसे ज़्यादा उसको जोड़ना पड़ेगा, तभी आप किसी रिश्ते को अच्छे से निभा पाओगे, तभी आप उससे बंध पाओगे। तो चलो ये तो हुई रिश्तों की बात। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं आज सत्यवान सावित्री की। ये भी एक इतना प्यारा जो रिश्ता है पति पत्नी का, वो तो है ही, लेकिन किस तरह से वो एक यमराज से लड़कर भी अपने पति को बचा लाती है। हुआ यूँ कि एक बार एक लड़की थी, उसका विवाह जो तय हो रहा था वो सत्यवान जी से हुआ। अभी बहुत बड़ी स्टोरी है लेकिन मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ। सत्यवान जी से हुआ, जबकि पता था उन्हें कि सत्यवान जी की उम्र बहुत कम है, लेकिन उनके पिता ने शादी कर दी थी। वो एक रस्म, एक रिवाज, एक बंधन में, मैंने जैसा बताया ना कि भावुकता का रिलेशन जो होता है, मन का जो रिलेशन होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो चाहे थोड़ा हो, कम टाइम का हो या बहुत टाइम का हो। तो सावित्री जी ने कहा कि मैं इनके साथ जीऊँगी तो कम समय में भी बहुत जी लूँगी, और नहीं जी पाऊँगी तो बहुत लंबे समय के लिए भी किसी के साथ नहीं जी पाऊँगी। तो पिताजी आप मेरी शादी सत्यवान जी से कर दीजिए। सत्यवान जी से शादी हुई, सत्यवान जी के साथ वो रहने लगी। धीरे 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 उनके रिश्ते में इतनी प्रगाढ़ता, इतना प्रेम था कि वो एक दूसरे के बिना, और सावित्री जी को तो पता था इनकी मौत कभी भी आ सकती है, कभी भी यमराज इनको लेने आ सकते हैं। तो हमेशा उनके साथ रहा करती थी, एक छाया की तरह, एक परछाई की तरह। वो जहाँ सत्यवान जी रहते थे वहीं पे सावित्री जी उनके साथ रहती थी। उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं इन्हें मेरे से यमराज जी ना ले जाएं। एक बार सत्यवान जी जंगल गए तो वो बड़ के पेड़ के नीचे सो रहे थे। बड़ के पेड़ की महत्वता वैसे तो है ही कि वो हमें ऑक्सीजन देता है, वो हमारा सबसे बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा जड़ें फैलाए हुए और सबसे बड़ा वृक्ष जिसको बोल सकते हैं, बड़ का वृक्ष होता है, सबसे पुराना वृक्ष बोल सकते हैं आप उसे, तो वो होता ही है। लेकिन इसकी पूजा इसलिए की जाती है कि बड़ के पेड़ के नीचे सत्यवान जी सो रहे थे, और वो सो रहे थे और उनका समय, अंतिम समय आ गया था। वो यमराज जी आए उनके पास में, सावित्री जी भी बैठी हुई थी उनके कदमों में। सावित्री जी की भी झपकी लग गई सत्यवान जी को सोते सोते, लेकिन उन्होंने कदम नहीं छोड़े, उनके कदम को पकड़ के रखा हुआ था कि कहीं भी अगर कोई भी स्थिति हो तो मैं इनके चरणों को पकड़ के वापस इनको ला सकूँ। यमराज जी आए, यमराज जी देखे पहले दोनों को, देखते हुए उन्होंने जैसा उनको आदेश मिला था ऊपर से, विधाता ने जो आदेश दिया था, उन्होंने उनके प्राण लिए और उनको ले जाने लगे। सावित्री जी की आँख खुली क्योंकि उन्होंने तो पैर पकड़ रखे थे सब सत्यवान जी के। बोले आप कहाँ लेके जा रहे हैं? बोले इनका समय आ गया, अब इनको लेके जाना पड़ेगा। बोले इनका समय नहीं आया है। बोले नहीं, इनका समय आ गया और मुझे विधाता ने आदेश दे दिया है कि आप इन्हें लेकर आइए, तो मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ। लेकिन सावित्री जी कहाँ मानने वाली थी। सावित्री जी पीछे पीछे चलती गई। सावित्री जी ने बहुत मनाया यमराज जी को, बहुत कहा। यमराज जी भी थक गए, बोले तू मेरे पीछे पीछे इतना क्यों चल रही है, मुझे तो लेके जाना है और मैं इन्हें लेकर जाऊंगा। लेकिन सावित्री जी कहाँ हार मानने वाली थी। सावित्री जी भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज जी बोले देख मान जा बेटा, तू थक जाएगी लेकिन मुझे लेके जाना है और ये विधि का विधान है। बोले ठीक है, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप लेते जाइए, मैं भी पीछे पीछे चलती जाऊँगी। चलते गए। बोले यमराज जी को बड़ी दया आई और बहुत बोले कि बेटा तुम ऐसा करो, कोई आशीर्वाद मांग लो मुझसे और तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें
इनकी जीवन दान नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है। बोले तुम कितने वरदान मांगो, मैं सब वरदान आपको देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा कि साहब मेरी सास अंधी है, उसको आंखें दे दो। बोले दी। बोले साहब क्या बोलते हैं, मेरे घर में उसकी आर्थिक मंदी है। बोले चलो खूब दिया तुम्हें, तुम खूब आराम से जियो। जो जो मांगती गई सावित्री जी वो देते गए। उन्होंने लास्ट में, यमराज जी तो फ्लो में थे, दिए जा रहे थे आशीर्वाद, और उन्होंने सावित्री जी ने कहा कि साहब मेरी सास को पोता और मुझे पुत्र रत्न। इतना उन्होंने, यमराज जी तो देते जा रहे थे, उन्हें ध्यान रहा। उन्होंने कहा कि तथास्तु। बस तथास्तु बन के सावित्री जी बड़ी खुश हो गई। सत्यवान को ले जाने लगे। बोले महाराज कहाँ जा रहे हैं आप? यमराज जी बोले लेके जा रहा हूँ मैं। बोले आप लेके जा रहे हैं, आप क्यों लेके जा रहे हैं? आपने तो उनको जीवन दान दे चुके आप तो। बोले मैंने जीवन दान कहाँ दिया, मैंने तो तुम्हें यही आशीर्वाद तुमने मांगे और मैंने तुम्हें देता गया। बोले साहब हिंदू धर्म में पतिव्रता स्त्री एक पति के साथ रहती है, और मेरे पति ये हैं, और मुझे अभी कोई पुत्र रत्न पैदा भी नहीं हुआ है। तो मुझे पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए मुझे मेरे पति को आपको देना पड़ेगा। मेरी सास के पोता होगा तो भी आपको इनको देना पड़ेगा, और आपने तथास्तु बोल दिया, अब आप मुकर नहीं सकते। यमराज जी बोले भाई तुमने तो मुझे ठग लिया, और ये क्या किया, मैंने भी ऐसा आशीर्वाद तुम्हें कैसे दे दिया? बोले मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरे पति वापस चाहिए, और मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद चाहिए। यमराज जी पिघल गए। यमराज जी बोले कि इस नारी ने इतना परिश्रम करके मेरे पीछे पीछे आई और मुझे बहका के अपने पति का जीवन दान मांग लिया। इससे बड़ी कोई सौभाग्यवती और अखंड सौभाग्यवती स्त्री हो ही नहीं सकती है। उन्होंने आशीर्वाद दिया और सत्यवान जी को उनके सुपुर्द किया कि आप इन्हें रखिए और अखंड सौभाग्यवती भव, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो कहने का मतलब ये नहीं है, ये कहानी का मतलब ये है कि कितने भावुक रिश्ते हुआ करते हैं, कितना अपनापन रिश्तों में हुआ करता था। ये रिश्ते ही आगे 7 जन्म तक चलते हैं। तो नारी के कई रूप हैं, एक रूप सावित्री का भी है, जिसने हमें ये सिखाया कि वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रही। आज बहुत सारे त्यौहार हैं, हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हमारे त्यौहार, क्योंकि मेरा डिस्कशन हमेशा चलता रहता है कहीं ना कहीं, तो त्योहारों की भी हम बात करेंगे कि त्योहारों के पीछे क्या रीज़न है, हम क्यों मनाते हैं। सिर्फ इसीलिए नहीं मनाते हैं इसने कुछ किया इसलिए मनाया, नहीं, इसके रिश्ते दिल के हैं। तो ये रिश्तों की भी बात हम करेंगे। आज के लिए इतना ही कि सभी पुरुषों को और सभी ये मैं सभी पुरुषों को ये कहना चाहूँगी कि सावित्री एक ऐसी महिला थी, तो आपके घर में भी वैसी महिलाएं हैं, अगर आप उन्हें प्यार दें, स्नेह दें, प्रेम दें तो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर स्नेहलता भारद्वाज। थैंक यू।